नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। टाटा पावर के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। देखो, आज इस वीडियो में हम स्टॉक की जो डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में स्टॉक की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसके पोस्टमार्टम करने के बाद इसकी रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात करें थे टाटा पावर कंपनी के बारे में। ठीक है, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 484.40 रुपये इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 8.35 रुपये की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फ्राइडे से अपने अपर सर्किट में लग गया है। एक तरह से देखा जाए तो फुल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ काफी ताबड़तोड़ स्पीड से बढ़ रहा है। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे 2% के आसपास एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम भी फ्राइडे को देखने को मिला। ठीक है, और ये स्टॉक अब पूरी तरह से अपने हेल्दी मोमेंटम के साथ, एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ में अगर स्टॉक के अपर सर्किट की बात करें, यहाँ पे जो टारगेट होने वाला है, टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 640 प्लस स्टॉक का टारगेट होने वाला है, जिसको ये जल्दी ही अचीव करने वाला है। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 230.80 रुपये से चल के 494.85 रुपये तक गया था। अगर स्टॉक में देखा जाए तो स्टॉक ने यहाँ पे 0.41% का एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। देखो, मोस्टली कंपनी जब भी कोई भी स्टॉक में डिविडेंड अनाउंस करती है तो जाहिर सी बात है भाई, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही डिविडेंड देती है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स के जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। साथ में अगर कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो 41.99 है, जिसका मतलब है स्टॉक की जो भाई ट्रेंड है, जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, वो एक एवरेज ट्रेंड यहाँ पे चलने वाला है। देखो, स्टॉक को लेकर लगातार हमारी पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था भाई, अगर आपके पास टाटा पावर का कोई भी शेयर है तो कम से कम उसे 25 तक, 20 सितंबर या 20 या 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना, क्योंकि इस टाइम, इस डेट के बाद आपको एक यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर आपको हो सकता है अपर सर्किट के भी यहाँ पे दर्शन हो जाए। ठीक है, लग चाहे मार्केट में कितनी भी तंगी हो, लेकिन मैं फिर भी ये बोल रहा था भाई 25 सितंबर तक तो आपको जरूर होल्ड करना है। उसके बाद आपको पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। और आज स्टॉक के अंदर फ्राइडे को एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो गया और स्टॉक अब ताबड़तोड़ स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, साथ में अगर कंपनी के ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी पे एक नजर डालें तो देखते हैं भाई कंपनी के अंदर कितना ज्यादा प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या नहीं चल रही, सेल्स एक्टिविटी यहाँ पे कैसी परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए हम कंपनी का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है जून 2024 का, उस पर एक नजर डालते हैं। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 17,000 करोड़ के आसपास है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 13.5% की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में नेट इनकम की बात करें तो 970 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 0.16% की गिरावट देखने को मिलती है। और डिल्यूटेड EPS में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, 0.03 के आसपास यहाँ पे डिल्यूटेड EPS है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 5.61% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में आपको 12% से ज्यादा की गिरावट के साथ आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1,55,006 करोड़ रुपए यहाँ पे स्टॉक की मार्केट कैपिटल है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा है। लेकिन जो कंपनियां पावर सेक्टर की होती है या मैकेनिकल सेक्टर की होती है, केमिकल सेक्टर्स की होती है, उनके अंदर इतनी मार्केट कैपिटल होनी काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वहां पे जो असेट होती है, मशीनरी होती है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर ये किसी दूसरे सेक्टर का होता, शुगर या आटा या फर्टिलाइजर्स का, तो वहां पे आपको मार्केट कैपिटल थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। ज्वेलरी स्टॉक्स होता, चाहे उसका प्राइस 450 के आसपास ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको मार्केट कैपिटल काफी कम देखने को मिलती है। देखो, मार्केट कैपिटल मार्केट में काफी ज्यादा इंपैक्ट होती है। अगर मार्केट कैपिटल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, लेकिन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस वहां पे आपको कम देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल अगर आपको कम देखने को मिलेगी तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी और स्टॉक्स के अंदर आने वाले टाइम में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होती है, जिसको बोलते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो, दो तरह से रिटर्न मिलते हैं, एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, एक रिटर्न ऑन कैपिटल होता है, जिसको ROCE बोलते हैं। ये डिविडेंड बेस के ऊपर होता है, इक्विटी बेस पे होता है। यहाँ पे जो एक एवरेज रेशियो दे रखा है 9.64 रुपये, मतलब यहाँ पे इक्विटी पे आपको जो रिटर्न मिलने वाला है यहाँ पे 9.64 रुपये की एवरेज के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल आपको 14.24 के आसपास देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में।
देखो अगर स्टॉक की बात करें करंट शेयर प्राइस की तो 485 रुपये 50 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 101 रुपये 25 पैसे है। देखो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने अब तक जितना भी सेल्स और बाय किया है, ठीक है, उसकी जो भी एवरेज बन के आती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। कंपनी कभी भी अपने स्टॉक्स को अपनी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिराती, बल्कि बुक वैल्यू हर टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। जिस टाइम स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे अगर अपने स्टॉक के करंट शेयर प्राइस को गिरा देता है तो समझ लेना उस टाइम कंपनी के उल्टे दिन शुरू हो गए, कंपनी डिलिस्ट होने की कगार पे आ गई है, कंपनी का पूरी तरह से दिवाला निकलने वाला है। साथ में वहां पे इन्वेस्टर्स के साथ साथ प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई की भी दबकी ठुकाई होने वाली है और कंपनी को फिर प्रमोटर्स नहीं मिलने वाले और कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। और ऐसा होने पे क्या होता है कि कंपनी एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में चली जाती है। साथ में उस पर जो सेबी होता है वो इंस्पेक्शन टीम बैठा देता है ताकि जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है या ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है सभी को इंस्पेक्ट किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस वहाँ पे खत्म हो जाती है। साथ में अगर स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये यहाँ पे फेस वैल्यू है। चाहे कंपनी जिस दिन भी डिलिस्ट हो जाए, ठीक है, या कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा रीजन हो जाए कि कंपनी बंद हो जाए या यहाँ पे कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और आपका सारा स्टॉक जीरो हो जाता है, तो आपको पर क्वांटिटी के हिसाब से 1 रुपये एज ए रिकवरी अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में बात करने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 9% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे 13% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे नियर बाय 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग पे 25% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 49% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 86% की नियर बाय आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 123% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 249% की नियर बाय आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर 4 ईयर की होल्डिंग करते हो तो 796% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 ईयर की होल्डिंग में आपको 681% की नियर बाय आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर एवरेज देखी जाए तो इस स्टॉक में आपको 6 मंथ और 9 मंथ की एक शॉर्ट टाइम पीरियड में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर तक यहाँ पे आप होल्ड करना, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलेगा। अगर आपके पास यहाँ पे अमाउंट काफी कम है और फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करती है, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के अपनी सिप यहाँ पे लगा सकते हो और वहाँ पे एक टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो अपनी किस्त भरने के लिए। वहाँ पे जो भी आपकी किस्त रहेगी वो ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से कटती रहेगी, ठीक है। जिस दिन आप अपनी सिप से बाहर जाओगे, सिप को क्लोज करोगे, एग्जिट करोगे, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट साथ में जो भी मैच्योरिटी रहेगी आपके रिटर्न के साथ वो सारी आपके सेम एज में आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब बात करने वाले हैं स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है कि भाई किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% के आसपास थी, जो इस साल अगर देखा जाए तो 46.86% के आसपास है। मतलब यहाँ पे होल्डिंग में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 14.91% के आसपास आपकी डीआईआई होल्डिंग थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 15.82% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 9.75% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 9.50% के आसपास आके रह गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 28.47% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 27.81% के आसपास हो गई। इसी वजह से यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स कम है, इसी वजह से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो होल्डिंग पैटर्न है उसका जो मिनिमम रेशियो है कितना होना चाहिए, तो उसमें प्रमोटर्स, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट इन सभी की होल्डिंग को मिला के यहाँ पे जो रेशियो होना चाहिए वो 30% से अबव होना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर तीनों इन चारों की होल्डिंग मिला के 30% से ऊपर होती है तो आपको स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे रेशियो 30% से नीचे गिर जाता है तीनों में से मिला के तो वहां पे आपको स्टॉक से तुरंत निकल जाना चाहिए। मार्केट में एक से बढ़ के एक आपको ऐसे ऐसे स्टॉक मिलेंगे जहां पे होल्डिंग 50, 70, 80% तक होती है, ठीक है। अगर इससे नीचे 30% से नीचे अगर आपको होल्डिंग मिलती है इन सभी की तो वहां से आपको निकल जाना चाहिए। वहां पे आपको कंपनी में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस की जगह एक अच्छा खासा लॉस भी उठाना पड़ सकता है और आपके पोर्टफोलियो में लॉस के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला। वहां पे परफॉर्मेंस पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की टाटा पावर स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट, साथ में फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।